अगर दांत में सड़न हो जाए तो क्या उस दांत को निकलवा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दांत निकलवा देना हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। खासकर डेंटिस्ट के नजरिए से देखें तो हमारा पहला अप्रोच होता है कि दांत को बचाया कैसे जाए, क्योंकि जो बात प्रकृति की बनाई हुई चीज में होती है उसकी जगह आर्टिफिशियल कभी नहीं ले सकती। सड़े हुए इन्फेक्टेड दांत को बचाने की इसी प्रक्रिया को RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में इसे दांत की नसों का इलाज भी कहते हैं। आइए पहले हम अपने दांत को थोड़ा करीब से समझते हैं। दांत की एनाटॉमी या शारीरिक रचना पे ध्यान दिया जाए तो वो 3 परतों से बनी होती है। सबसे बाहरी और मजबूत परत इनामल, उसके अंदर डेंटिन जो इनामल से थोड़ी नरम होती है, और सबसे अंदर पल्प जो कि दांत का गूदा होता है जिसमें खून की धमनियां और नसें होती हैं जो दांत को जीवित रखती हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि दांत में सड़न क्यों और कैसे होती है। चिपचिपा मीठा खाना खाने के बाद जब हम दांत की सफाई सही तरीके से नहीं करते तो उस जगह बैक्टीरिया इकट्ठा होने लगते हैं और दांतों और मसूड़ों पे एक पीली चादर बना देते हैं जिसे प्लाक कहते हैं। बैक्टीरिया के इस जमाव यानी कि प्लाक के कारण दांत में सड़न शुरू होती है, क्योंकि बैक्टीरिया जमा हुए खाने को, खासकर कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर को तोड़कर एसिड में बदल देता है। इस एसिड के कारण दांत की सबसे बाहरी और सबसे मजबूत परत इनामल सड़कर गलने लगती है, जो हमारे मुंह में दांतों पे काले धब्बे सा दिखता है। जब तक सड़न इनामल की परत में रहती है, पेशेंट को सेंसिटिविटी, दर्द या कोई और लक्षण महसूस नहीं होता। सड़न को यही रोकना बहुत आसान होता है। डेंटिस्ट सड़न को दांत से निकालकर उस खाली जगह में आर्टिफिशियल सीमेंट या कोई और मटेरियल भर देते हैं, पर ज्यादातर लोग इस स्टेज की सड़न में डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि उन्हें दर्द या कोई और लक्षण महसूस ही नहीं होते। जब इनामल की सड़न का कोई इलाज नहीं होता तो सड़न दूसरी लेयर यानी डेंटिन तक पहुंच जाती है, और इस स्टेज पर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी या दांत में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई होती है और पेशेंट इस स्टेज पे भी आसानी से अपने दांतों का इलाज करा सकते हैं, पर अक्सर लोग अभी भी लापरवाही करते हैं और डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि बहुत से लोगों की ये धारणा है कि टूथपेस्ट और कुछ मेडिसिन से इसका इलाज हो जाएगा। पर ये बात क्लियर कर दूं कि अगर एक बार दांतों में सड़न शुरू हो गई तो उसे किसी दवा या टूथपेस्ट से ठीक नहीं करा जा सकता, जब तक कि डेंटिस्ट द्वारा सड़न को निकाल कर उसमें कोई आर्टिफिशियल मटेरियल ना फिल करा जाए। फाइनली जब सड़न पल्प यानी दांत के गूदे तक पहुंचती है तो पेशेंट को तेज दर्द महसूस होता है, और अब पेशेंट को रियलाइज होता है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, जबकि अब बहुत देर हो चुकी होती है। दांत में दर्द पल्प में इन्फेक्शन और सूजन की वजह से होता है, जिसे पल्पाइटिस कहते हैं। पल्पाइटिस भी 2 तरह की होती है। रिवर्सिबल पल्पाइटिस जो कि पल्प के इन्फेक्शन का इनिशियल स्टेज है, जिसमें दर्द भी कम होता है और कभी कभी बिना RCT करे भी दांतों को बचाया जा सकता है, जबकि दूसरा इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है जो कि फाइनल स्टेज है दांत के इन्फेक्शन का। इस स्टेज में दर्द बहुत ज्यादा होता है और बिना RCT के इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं। कंडीशन के दांत हद से ज्यादा सड़कर टूट ना गया हो और उसकी स्थिति बचाने लायक हो, वरना दांत को निकाल कर उसकी जगह नकली दांत देना ही एक आखिरी उपाय बचता है। RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कुछ जरूरी स्टेप्स होते हैं जिनको हम यहाँ शॉर्ट में देखेंगे। पहले तो दांत की इनामल और डेंटिन लेयर में लगी सड़न को निकालते हैं। उसके बाद पल्प यानी दांत के गूदे का चेम्बर खोलकर इन्फेक्टेड पल्प को निकाल देते हैं और खाली चेम्बर और कैनाल को कुछ केमिकल डालकर साफ करते हैं। अब इसमें गट्टा पर्चा या कोई सुटेबल फिलिंग मटेरियल डालकर पैक कर देते हैं और इसके ऊपर दूसरे मटेरियल से टूटे हुए दांत को फिर से बना देते हैं। पर अभी भी दांत में पहले जैसी मजबूती नहीं आती, इसलिए दांत को मजबूती देने के लिए इसके ऊपर एक क्राउन देते हैं और अब जाकर दांत का ट्रीटमेंट पूरा होता है। तो देखा आपने, जरा सी लापरवाही से पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। RCT जैसे लंबे और थकाने वाले प्रोसीजर से बचने के लिए हर 6 महीने पे डेंटल चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि अक्सर सड़न 2 दांतों के बीच होती है जो हमें नहीं दिखती और वो बस डेंटिस्ट ही देख सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से और एक्सरे की मदद से। और इसके साथ ही दांतों की सफाई भी नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ जरूरी बातें जानने मिली होंगी और भविष्य में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी इस तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे वर्क को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।